हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं मैं। और ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो सामने खाने पीने की चीजें हैं, और मैं भी इसी तरह समझता था। मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट्स को अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाया जाए तो बहुत ही आसानी से समझ जाता है, और उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक ही बार में समझ जाएगा, और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझने के बाद खुद से अपनी राइटिंग में लिख सकता है। तो सबसे पहले मान लो कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई वेबसाइट बनाना है, दुनिया का कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या देखना होगा। मान लो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट छोड़ो, आपको मान लो खाना बना के बेचना है, तो क्या क्या देखना होगा आपको। टाइम सबसे पहले, कितने समय में वो आपका बन जा रहा है। और कॉस्ट, कितना पैसा आपको उसको बनाने में लग रहा है। और क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि वो किस क्वालिटी का, अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करने से पहले आपको ये तीन चीजें देखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो या फिर कोई काम करना चाहते हो, तो ये तीनों पॉइंट देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है, और उसकी क्वालिटी क्या है। ये तीनों चीजें देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो आप। तो जैसे आप घर बनाने जा रहे हो, तो घर बनाते समय क्या होगा कि आप देखोगे कि कितने समय में बन जाएगा, ताकि आप रहने आओ। आपको पैसा भी कम लगना चाहिए, और घर की क्वालिटी भी एवरेज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपका घर मजबूत बन सके। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट इज ए ग्रुप ऑफ टास्क दैट नीड कंप्लीट टू रीच ए क्लियर रिजल्ट। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर में बहुत सारा काम होता है। जैसे घर बनाने में बहुत सारा काम होता है, वैसे सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारा काम होता है। ए प्रोजेक्ट ऑल्सो डिफाइन ए सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होता है, मतलब जो आप बनाओगे वो बनेगा। जैसे आपने घर का दीवार खड़ा किया, वो दीवार खड़ा हो जाएगा। प्रोजेक्ट कैन बी वेरी सिंपल टू डिफिकल्ट एंड कैन बी ऑपरेटेड बाय एनी पर्सन एंड 100। प्रोजेक्ट जो होता है आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। कोई एक पर्सन उसको हैंडल कर सकता है, बहुत सारे पर्सन भी इसको हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह आप जैसे घर बनाते हो या खाना बनाते हो, तो कोई एक आदमी बना सकता है, और ये प्रोजेक्ट की डिफिनीशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोजेक्ट के बाद, समझने के बाद कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी लगता है, उसी तरह किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में तीन चीजें लगती हैं, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। वो सॉफ्टवेयर कितने समय में बन के तैयार होता है, कितना पैसा लगता है, और कितने क्या उसकी क्वालिटी होती है। अब इस चीज को जरा समझने की बात है कि अगर ज्यादा समय लगता है, समय ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। ऐसी बात है कि अगर किसी चीज को बनाने में ज्यादा समय लगता है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं, ज्यादा दिन तक काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगा। लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, लेकिन क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप कम समय में कोई चीज बनाते हो तो कॉस्ट तो कम लगेगा ही, और क्वालिटी भी लो हो सकती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में बनेगा। तो यही होता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है। ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए कैरेक्टर हु हैव ए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, या कहीं का दुनिया का किसी कोई मैनेजर, मतलब जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर का बोल रहा हूँ, किसी तरह का मैनेजर होता है, वो सारा कुछ के लिए जिम्मेदार होता है। प्लान कैसे करेंगे, डिजाइन करेंगे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, और क्लोजर उसको कैसे देंगे, ये सारा काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। वही बेचारा काम करता है, और लोगों से काम करवाता है, और काम लेता है, और मार्केट रिव्यू करता है। ए प्रोजेक्ट मैनेजर रिप्रेजेंट ए एसेंशियल रोल इन अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि उसका बहुत बड़ा रोल रहता है कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने में, समझने में और समझाने में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या क्या काम होता है। तो मैनेजिंग रिस्क एंड इशू, क्या प्रोजेक्ट बनाने में इशू है
वो उसको मैनेज करता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा रेस्टोरेंट में कि रिस्क क्या है, खाना जो बनाया गया वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सारा काम कौन देखता है, ये मैनेजर देखता है। क्रिएट द प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन टास्क, लोगों को काम देना। सपोज दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, जिस तरह का मैनेजर है जहां भी है, उसका काम है लोगों को काम देना कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, और सबको टीम को लेकर के साथ में चलना कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अचीविंग प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है, प्लानिंग करना, कौन काम कैसे शुरू होगा और किसके बाद क्या होगा, ये भी काम जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का ही होता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस, मतलब काम कैसा चल रहा है और कैसा वो इम्प्रूव हो रहा है, ये भी काम देखने का कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर ही करता है। और मॉडिफाई द प्रोजेक्ट एंड डील विद द सिचुएशन, अगर प्रोजेक्ट में कोई चेंजेज आ जाता है या फिर रिक्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ जाता है तो भी मैनेजर ही देखता है। जैसे सपोज दैट खाना बनाने के लिए भेज दिया गया और बताया गया कि भाई अब खाना बनाने के लिए भेज दिया गया और इसमें मान लो कि दाल चावल बना हुआ है, किसी ने ऑर्डर कर दिया कि चावल जो है ज्यादा चाहिए या दाल में नमक ज्यादा चाहिए, तो कौन हैंडल करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा। तो सॉफ्टवेयर के काम में अगर मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर में मान लो स्कूल का सॉफ्टवेयर बन रहा है और कह दिया गया कि टीचर का और स्टूडेंट का मॉड्यूल बनेगा और बाद में पता चला कि फीस का भी मॉड्यूल बनाना है, तो इसको मैनेज कौन करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर ही कर सकता है। तो ये सब काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी भी इनकी अच्छी होती है, 7 साल 8 साल जो के एक्सपीरियंस के बाद इनको ले जाया जाता है, तो बहुत अच्छी सैलरी इनकी होती है। तो इसी की तरह मैंने ये बता दिया, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको डील कर रहा हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में, ताकि आपको समझ में आता रहे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ बीसीए, एमसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ और ASP.NET में डेवलपिंग का भी काम बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।